आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मैंने ये सोच के 2 बॉक्स लिए हैं और ये पुरानी चुनरी प्रिंट वाली पेपर है जो कि मेरे पूजा घर से निकली है। इसी पुरानी चुनरी प्रिंट वाली पेपर से मैं 3 प्रकार के क्राफ्ट बनाने वाली हूँ। तो बिना देर किए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सूज बॉक्स के चारों साइड जो भी चौड़ा वाला पार्ट है उस पार्ट से मुझे 4 बाई 4 के 6 पीसेस कट कर लेने हैं। तो इन बॉक्स से मैं 6 पीस कट करके रेडी कर लूंगी। और ये चुनरी प्रिंट मेरे पूजा घर से निकली हुई है, पुरानी है। इस पुरानी चुनरी प्रिंट में जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं इसे मुझे कट करना है। इस पेपर में जो भी अच्छे वाले पार्ट हैं उन पार्ट को हम कट कर लेंगे। जहाँ पे इसमें स्वास्तिक बना हुआ है या ये फ्लावर है या मोर है, इसे हम अच्छे वाले पार्ट जितने भी हैं इस पेपर में उसे हम कट कर लेंगे। और इसी वेस्ट पेपर और वेस्ट सूज के बॉक्स से मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा डोर तोरण रेडी करने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने ये 6 पीसेस कट कर लिए हैं सूज बॉक्स के। कार्डबोर्ड के साइज से थोड़े से बड़े ये चुनरी प्रिंट वाले पेपर को हम कट करेंगे, यानी कि 4 बाई 4 का हमारा कार्डबोर्ड है तो चुनरी पेपर को हम 5 इंच का 5 बाई 5 का कट करेंगे। इस पेपर में बॉक्सेस बने हुए हैं, इस बॉक्सेस के अनुसार ही हमें इसे कट कर लेना है। देखिए मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ कि इसे हमें किस प्रकार से कट करना है। जितने भी अच्छे पार्ट थे इस पेपर के मैंने वीडियो में उन्हीं पार्ट को शो किया है। सारे अच्छे वाले पार्ट को हम जो कि रफ नहीं है उसी में से मैंने कटिंग करके निकाल लिया है। जितने भी ज़्यादा खराब हो चुके थे पेपर उसे मैंने अलग कर लिया है। और सारे बॉक्सेस इसी तरह से हमने ढेर सारे कट करके रख लिए। और ये देखिए हमारे इतने सारे पीस अच्छे वाले पार्ट से निकले हैं। और ये कार्डबोर्ड की कटिंग करने के बाद जो बॉक्सेस के बचे हुए पीसेस थे उसमें से हम पट्टी बनाने के लिए 2.5 इंच की पतली पतली स्ट्रिप कट कर लेंगे। और ये चुनरी प्रिंट का जो साइड का पेपर बचा हुआ है इसे हम 3.5 इंच चौड़ाई करके कटिंग करेंगे स्ट्रिप पे चिपकाने के लिए। इस तरह से मैंने ढेर सारी पतली पतली 3.5 इंच की पट्टियां कट कर ली हैं। खराब वाले पार्ट को हम निकाल लेंगे और जो अच्छे पार्ट हैं इस पेपर के उसे ही हमें यूज करना है। फेविकोल की हेल्प से इन सारी स्ट्रिप जो मैंने कट की है चुनरी पेपर की उसे हम आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। सबसे पहले एक लंबी पट्टी जितना कि हमारा डोर है उस डोर के साइज का ही हमें ये पट्टी रेडी करना है। तो कार्डबोर्ड की इस तरह के मैंने 3 पीसेस कट किए हैं। इस तरह से बीचों बीच में हम इस पेपर पे इस कार्डबोर्ड को रखेंगे, बिल्कुल चिपका करके पास पास में रख करके इस पेपर पे चिपकाते जाएंगे जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। सबसे पहले हमने पेपर को चिपकाया, उसके बाद कार्डबोर्ड को एक सिधाई में इस तरह से चिपकाते जाएंगे। और ये बीच बीच में जहाँ पे हमारा कार्डबोर्ड का ज्वाइंट है वहाँ पे इस तरह की पतली पतली स्ट्रिप कट करके फेविकोल की हेल्प से इसे भी हम थिक बनाने के लिए इस तरह से पेस्ट कर देंगे। कार्डबोर्ड बीच बीच में लगा देने से ये थोड़ी मजबूत हो जाएगा। और फिर इसके साइड पर फेविकोल लगा करके इस तरह से पेपर से हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इस तरह से आगे पीछे दोनों तरफ से ये पेपर से अच्छी तरह से कवर हो गया है। कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि अंदर किस प्रकार का कार्डबोर्ड हमने यूज किया है या क्या यूज किया है, पता नहीं चलेगा। और देखने में भी ये काफी खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से हमारी ये स्ट्रिप रेडी हो गई है। और बीच बीच में फेविकोल लगा करके मेरे पास ये थोड़े से कट मिरर्स बचे हुए थे। इस कट मिरर्स को मैंने इस पट्टी पे जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे चिपका दिया।
अब ये कार्डबोर्ड के जो पीस हमने 4 बाई 4 के कट किए हैं, इस पीसेस पे हम इस चुनरी वाले पेपर को इस पे पेस्ट करेंगे। तो चलिए इसे भी चिपकाना शुरू करते हैं। फेविकोल लगा करके इस तरह से इसके ऊपर हम इस पेपर को पेस्ट कर देंगे। इसे हम इस तरह से पेस्ट करेंगे कि इस पे सिलवटें ना पड़े, बिल्कुल फैला करके इस तरह से बहुत ही सावधानी के साथ इस पे हमें इसे पेस्ट कर देना है। इस पे किसी प्रकार की सिलवट नहीं होनी चाहिए, वरना देखने में बहुत ही भद्दा लगेगा। फिर इसे पलट करके जितना भी साइड में ये पेपर है, इस पे हम इस तरह से फेविकोल लगाएंगे और इसे भी इस कार्डबोर्ड के ऊपर पीछे साइड में इस तरह से चिपका देंगे। फेविकोल बहुत ज्यादा होगा तो ये पेपर फटने का डर रहता है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ कम फेविकोल यूज करके इस कार्डबोर्ड पे पेपर को चिपकाइएगा। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा ये इस तरह का पीस रेडी हो गया। इस तरह के मैंने 6 पीसेस रेडी किए हैं। सभी पे मैंने अलग अलग डिजाइन बनाए हैं और इस पे कुछ कट मिरर्स मैंने चिपका दिए हैं। देखिए ये कट मिरर्स चिपकने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने हर डिजाइन के 2-2 पीस रेडी किए हैं। अब एक नीडल में धागा पिरो करके मैं एक पॉम, फिर एक वाइट बीड्स, फिर रेड, फिर वाइट, इस तरह से छोटी छोटी लड़ियां मैंने तैयार कर ली हैं। 6 लड़ी मैंने रेडी किए हैं। अब इसे पलट करके यहाँ पे हम फेविकोल लगा करके इस तरह से इस टैसल्स को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे फेविकोल की हेल्प से, और पीछे एक कागज का पीस लगा देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। इस तरह से हमें 6 पीस पूरे रेडी कर लेने हैं। अब इन रेडी पीसेस को हम इस कार्डबोर्ड की जो मैंने ये स्ट्रिप तैयार किया है, इस पट्टी पे हम इसे चिपकाएंगे, बिल्कुल पास पास में रख करके। इस तरह से हमें इसे इस पे फेविकोल की हेल्प से पेस्ट करना है। थोड़ा अधिक ही फेविकोल लगाएंगे ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने इसमें बहुत अच्छे से फेविकोल लगाया है और इसके कोनों को बिल्कुल एक सिधाई में रखा है। इस तरह से वेस्ट सामान से, वेस्ट पेपर और वेस्ट कार्डबोर्ड से हमारा बहुत ही प्यारा सा डोर तोरण बनकर के रेडी हो गया है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कोई कह ही नहीं सकता है कि ये पुराने वेस्ट सामान से बना है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। 0 कॉस्ट में बहुत ही कम समय में हमारा ये डोर तोरण बनकर के रेडी हो गया। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कार्डबोर्ड के ही मैंने 2 पीसेस लिए हैं। अब इससे हम बनाएंगे दूसरा वॉल डिकोर। किसी भी फेस्टिवल सीजन में आप इस वॉल डिकोर का यूज कर सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए। कार्डबोर्ड से मैंने 4 बाई 4 के 4 पीसेस रेडी किए हैं कट करके। बचे हुए इस पेपर से हम इसी प्रकार से इन बॉक्सेस को कट कर लेंगे। और ये मैंने जो कार्डबोर्ड के 4 पीसेस कट किए थे, इन पेपर को इस पे मैंने चिपका दिया है और इसमें मैं लेसेस का प्रयोग कर रही हूँ। इसके किनारों पर मैंने गोल्डन लेस चिपका दिए हैं। इसे थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसमें लेस का यूज किया और एक्स्ट्रा को कट कर दिया। इसी प्रकार से मैंने ये 4 पीस रेडी कर लिए हैं कि 4 पीस मेरे रेडी हो गए। अब इसे हम इस तरह से चारों को पलट करके इस तरह से आपस में पेस्ट कर देंगे। इसे थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए मैंने ये पतले पतले कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीस कट किए
और फेविकोल की हेल्प से इन पीसेस को मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया और बीच में एक सर्कल कट करके फेविकोल की हेल्प से चिपका दिया है और किनारों पर भी इस प्रकार से मैंने छोटे छोटे पीसेस से चिपका करके इसे मजबूती दे दी है। और इस तरह से मैंने इसके लिए लटकन रेडी किए हैं। इसमें मैंने 12 बीड्स डाले हैं और एक बेल। इस तरह से मैंने 7 लड़ियाँ तैयार की थी और इन लड़ियों को इस तरह से चिपकाते गई हूँ। और इसके ऊपर से मैंने चिपकाने के बाद इसके ऊपर ये कागज पेस्ट कर दिया है ताकि ये मजबूत हो जाए। और ऊपर हैंग करने के लिए इस तरह से हमने थ्रेड को चिपका दिया है। और फिर इसे पलट करके जहाँ जहाँ पे इसमें जैसी भी डिजाइन मुझे समझ में आई वहाँ पे मैंने कट मिरर्स इस तरह से चिपका करके इसे और भी खूबसूरत बना दिया है। तो बहुत ही कम खर्च में हमारा ये भी वॉल डेकोर बन करके रेडी हो गया है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे पैसे बच गए और कम खर्च में और कम मेहनत में मेरे पास ये वॉल डेकोर रेडी हो गया। किसी भी फेस्टिवल सीजन में मैं अपने घर को इस तरह से कम खर्च में बना करके फेस्टिवल सीजन में अपने घर पे इसे मैं हैंग कर सकती हूँ। मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है। अगर मेरे आइडियाज आप लोगों को जरा भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरी चैनल पे आप पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद मेरे वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। इसे देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने ये पुराने पेपर और पुराने कार्डबोर्ड से, जो कि बिल्कुल वेस्ट था, कचरे के डिब्बे में जाने वाला था, उससे मैंने ये वॉल डेकोर बनाया है। मैंने इस वॉल डेकोर में चारों पीसेस एक ही डिजाइन के लगाए हैं। उसी में से बचे हुए इन पेपर से मैंने ये जो रफ डिजाइन के थोड़े थोड़े से ये बचे थे, उससे मैंने ये 6 पीसेस रेडी किए हैं। इससे हम बनाएंगे साइड डोर तोरण। इस पे भी मैंने इन पीसेस पे मैंने ये गोल्डन लेस इसी प्रकार से चिपका लिया जैसा कि मैंने पिछले क्राफ्ट में चिपकाया था, ताकि ये देखने में थोड़ा खूबसूरत लगने लगेगा। क्योंकि ये बिल्कुल रफ वाले पेपर हैं जो लास्ट में बच गए थे। मैंने इसे भी फेंकना ठीक नहीं समझा, मुझे लगा कि मुझे इसका भी कुछ ना कुछ बना ही लेना चाहिए। तो इस पेपर से भी मैंने इस प्रकार से कट मिरर्स और लेसेस चिपका करके 6 पीसेस रेडी कर लिए। जहाँ पे भी मुझे जैसे समझ में आया उस प्रकार से मैंने इस पे मिरर अपने मन के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इस पे चिपका दिए हैं। जो पीसेस मेरे पास बचे थे मैंने उसी से ये साइड डोर तोरण बनाया है। और एक बेल लिया और इसमें इस तरह से मैंने एक नॉट लगाया, 2-3 बार नॉट अच्छी तरह से लगा लिया। और ये पुरानी बीड्स गोल्डन वाली मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें भी 6 बीड्स रेडी कर लिए। इस तरह से मैंने 2 टैसल्स तैयार कर लिए हैं और इसे पलट करके इस तरह से मैंने रख लिया। इस तरह से सारे पीस के कॉर्नर पे हम इस तरह से फेविकोल लगाएंगे। ऊपर हैंग करने के लिए इस तरह से थ्रेड को मैंने 2 बार फोल्ड किया और ऊपर इस तरह से थ्रेड को चिपका दिया। उसके ऊपर मैंने एक कागज चिपका दिया ताकि ये मजबूत हो जाए। और फिर वाइट बीड्स लेकर के मैंने 5 बीड्स एक थ्रेड में पिरो करके इस तरह से बीच बीच में चिपका दिया है। और फिर इसे हम इस तरह से पलट लेंगे और इसे थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। इस तरह से मैंने 2 पीसेस रेडी कर लिए हैं। देखिए फाइनली बनने के बाद ये हमारा पीस इस तरह का दिख रहा है। एलिफेंट वाली मेरे पास एक ही पीस लास्ट में बची, तो एक में मैंने एलिफेंट वाले पीस इस पे चिपकाए हैं पेपर और एक पे मैंने ये पीकॉक चिपका दिया है। तो इस तरह से मेरा ये 3
वॉल डिकोर या होम डिकोर आप जो भी कह लीजिए, मेरा बनकर के रेडी हो गया। बहुत ही कम खर्च में और कम समय में वेस्ट मटेरियल से बना ये मेरा होम डिकोर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियोज आपको जरा भी अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।